अपने आप में इतनी बेबसी महसूस हुई है कि क्या हम कीड़े मकोड़े हैं, लोग इस तरह से हमें अपनी पावर के बेस पे हमें कुचल के चले जाएंगे। वो मैं हाथ ही जोड़ रही हूँ, उन्हें यही कह रही हूँ कि मैडम बस कर दें। इज्जत पामाल की गई है, उसको रोडों के ऊपर घसीटा गया है, उसके दुपट्टे फाड़े गए हैं और उसको अगवा करने की कोशिश की गई है और अगवा करने की जो उसमें दफात हैं वो उसमें ऐड नहीं की गई हैं। हमने 15 तो की, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने उनका ही साथ दिया। जो वहाँ से एक तफ्तीशी आया, हमारा साथ नहीं दिया, उल्टा हमें डराया धमकाया गया। तो हम औरत की इज्जत करना जानते हैं। अगर उसने आते ही मतलब उन बीबी ने आते ही मुझे थप्पड़ मारा तो जवाब में मैं भी मार सकता था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मेमुना साहिबा मौजूद हैं। एक रोज पहले इनकी एक वीडियो वायरल होती है कि दो खवातीन और उनके जो गार्ड्स हैं इन पर तशद्दुद करते हैं। ये रास्ते में जा रही होती हैं, एक खवातीन की इज्जत को पामाल किया जाता है। क्या वाकया होता है, किस तरह इस सारी सूरत हाल पेश आती है, हमारे साथ वो खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं। जिस मैम, देखा गया है कि एक रोज से वीडियो वायरल हो रही है कि आप पर दो खवातीन तशद्दुद करी हैं। कौन लोग हैं और क्या वजह रही? हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं, लेकिन वहाँ के इलाका वाले कहते हैं ये बदमाश लोग हैं। तो जी, और सियासी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी बदमाशी जरूरत से ज्यादा है। देखा गया कि आप पर तशद्दुद किया गया है। आप कल से आपकी सोशल मीडिया पे बयानात भी आ रहे हैं कि आपकी इज्जत को पामाल किया गया, आपके बच्चों पर सितम किया गया है। तो कैसा रहा, क्या माजरा, उस वक्त क्या फील किया? सर, जाहिर सी बात है, दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। अपने आप में इतनी बेबसी महसूस हुई है कि क्या हम कीड़े मकोड़े हैं, लोग इस तरह से हमें अपनी पावर के बेस पे हमें कुचल के चले जाएंगे। कि आप उस वक्त कहाँ जा रही थी, क्योंकि आपका इलाका, आपका जो घर है वो है यहाँ मुल्तान की तारिक रोड पे और आप गार्डन टाउन जा रही थी, तो किस सूरत हाल की वजह से आप वहाँ? सर, मैंने अपनी बेटी और दामाद को वहाँ पर रेंट पे घर लेकर दिया है, तो मैंने घर ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। तो अच्छा ये बताएं कि अब देखने में आ रहा है कि वो रिहा भी हो चुके हैं। उनको उस वक्त आपकी जब वीडियो वायरल हुई उस वक्त एक्शन भी लिया गया पुलिस वालों की तरफ से और उसके बाद फोटो सेशन हुआ, उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? फोटो सेशन हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उन्हें रिहा वाकई 2 घंटे उन्हें जेल भेजा गया, उसके बाद उनकी बेल हो जाती है। बताएं जी क्यों हो जाती है उनकी बेल? सिर्फ उनके ओहदों की वजह से, उनकी सरकारी जितनी पहुंच अप्रोच है उसकी वजह से। मैम, देखा जाता है कि इस तरह के जो पावर वाले लोग होते हैं इनकी तरफ से थ्रेट, धमकियां दी जाती हैं। आपको भी क्या धमकियां मिल रही हैं? जी जी सर, बिल्कुल। उस वक्त जब मुझे घसीटा जा रहा है जी डेरे पर ले जाने के लिए, गोली मारने के लिए, उसके बाद भी हमें इन लोगों से खतरा है, मेरी पूरी फैमिली को खतरा है। अब तक उनकी कोई कॉल आई है कि भाई आप केस से पीछे हो जाएं, साइड पे हो जाएं? जी आई है। तो क्या कहते हैं, किस तरह आपको वो प्रेशराइज करें? प्रेशराइज, वो उल्टा हमसे पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं क्योंकि आपका तो कसूर भी नहीं है। आपको तो तशद्दुद किया गया, आपकी बाइक पे तशद्दुद किया गया, आप लोगों की जो इज्जतें हैं सरेआम सड़कों पर नीलाम की गई। तो क्या सर, ये देख लेना, बात ये है कि वो अपनी पावर को बार बार, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो जो उनकी मिसेज हैं सलमान कुरैशी की, वो बार बार अपने अपने शोहर के ओहदे को गिनवा रही हैं कि मैं फलां की बीवी हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नाज़रीन, क्या उस वक्त उस खातून को ये शर्म ही नहीं आई कि मैं एक खातून पर सितम कर रही हूँ, हालांकि वो खुद भी एक खातून है। तो आप पर भी, आपकी बेटी पर भी, उस वक्त आपने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों की जान बचानी चाहिए, या उस सिचुएशन को किस तरह आपने टैकल किया, किस तरह सूरत हाल? सर, आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ अपने बच्चों को, अपने दामाद, अपनी बेटी को साइड पर ही कर रही हूँ और उनको मैं हाथ ही जोड़ रही हूँ, उन्हें यही कह रही हूँ कि मैडम बस कर दें, बस हम जा रहे हैं। आप नहीं, देख लें, आप वीडियो में देख सकते हैं, हर चीज क्लियर है। और मैं अपने बच्चों को ही साइड पर कर रही हूँ। और मोहल्लेदार भी उनकी तरफ से ये कहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है। एक नहीं, इनके कई केसेस हैं ऐसे यहाँ पर। रिक्शे वाला, परचून वाला, स्कूल टीचर, मस्जिद बनाने वाले मिस्त्री, और कुछ वहाँ के, उनकी एफआईआर भी है पड़ी, उन्होंने हमें राब्ता करके बताया है। एक रिक्शे वाले की भी वीडियो हमारे पास है पड़ी, और वहाँ के एक और हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारे पास भी इनके खिलाफ एफआईआर है, वो भी हम आपको देंगे। अच्छा, जैसे कि देखते हैं कि उस इलाके में आप ही की वीडियो वायरल हुई है, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कैमरा ना होता, आपकी जो वीडियो ना होते, आपके सबूत ना होते, तो उस हाल पर आप क्या करते? अल्लाह पे छोड़ी थी हर बात। हमने 15 तो की, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने उनका ही साथ दिया। जो वहाँ से एक तफ्तीशी आया, हमारा साथ नहीं दिया, उल्टा हमें डराया धमकाया गया। अच्छा, एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा को? हाँ जी, हमें तो इंसाफ चाहिए।
جی بالکل، یہ وہ خاتون ہے جن پر تشدد کیا گیا. کیا یہ پاکستان کی شہری نہیں، کیا ملک کا سارا قانون ہی ایک امیر شخص کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے؟ ہمارے ساتھ ان کے آگے داماد بھی موجود ہیں، چل کے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی صورتحال جانتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ اللہ بچایا موجود ہیں جو کہ ان خاتون کے داماد بھی ہیں. یہ بھی اس وقت موقع پہ موجود تھے، ان پر بھی تشدد کیا گیا. مزید جو کہانی ہے انہی سے جانتے ہیں. جی سر بتائیے گا کہ کیا معاملات رہے، کس طرح آپ نے اپنے آپ کو اس وقت ان سے بچایا اور اب کیا صورتحال ہے؟ سر اس وقت تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ تھے، کیونکہ وہ اپنے ظلم و ستم کی انہوں نے کسی حد تک بھی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے بری طرح سے ہمیں مارا، اور وہ سب کچھ سامنے ہے کس طرح سے مطلب کہ میری ساس کو گھسیٹا گیا، بالوں سے پکڑ کے ان کی عزت کو پامال کیا گیا. عورت کی عفت و عزت، یہ دیکھیں جتنی بھی پاکستان کے اندر عورتیں ہیں تو وہ سب کی عزت ہم سب کی عزت ہے، تو یہ ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے. تو یہ اس چیز کا خیال نہیں، اس چیز کو ملحوظ خاطر بالکل بھی نہیں رکھا گیا. اور ان کے بیٹے نے، شہیر سلمان نے کس طرح سے بہیمانہ تشدد کیا، اور اسی طرح سے ان کی جو بیگم ہے زاہدہ سلمان صاحبہ، انہوں نے کس طرح سے تشدد کیا. اور اس کے بعد ان کی بہن آتی ہیں شاہدہ بیوی، وہ بھی آ کے وہ تشدد کا نشانہ بناتی ہیں، اور میرے اور میری بیگم کے پیچھے بھاگتی ہیں، لپکتی ہیں میری بیگم کو پکڑنے کے لیے، مزید ان کو زد و کوب کرنے کے لیے. تو یہ ساری صورتحال واضح ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے پاکستان کے اندر. اور باقی یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا ہے کہ ہماری ایف آئی آر کاٹی گئی، لیکن اس کے اندر جو ایسی کچھ دفعات ہوتی ہیں جو کہ لگنی چاہیے تھیں، ہم ابھی بھی مطلب کہ اعلیٰ افسران سے، ٹھیک ہے جی، آئی جی پنجاب سے، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب سے اور اس کے علاوہ ایس ایس پی آپریشن سی پی او صاحبان سے، سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے میں مزید انٹرسٹ لیں اور جتنا ہو سکے پروسیکیوشن کو مضبوط بنائیں. کیونکہ اگر اس وقت پروسیکیوشن نے ہی ان کو مطلب کہ مجرم ثابت کرنا ہے، ابھی تو وہ اکیوزڈ ہیں، تو کریمنلز وہ اس وقت ثابت ہوں گے جب پروسیکیوشن اپنا کیس سالڈ کرے گی. تو اب عدالت اس میں حکومت مدعی ہے، ٹھیک ہے جی، تو حکومت انٹرسٹ لے اور ریاست ہم نے ہمارے ساتھ کھڑی ہو. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے لیے اسپیشلی سنڈے والے دن عدالت لگائی گئی، جبکہ سنڈے کو عدالت کی آف ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے ان معاملات پہ کہ آپ کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، ان لوگوں پر زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ سر یہ دیکھیں کہ وہ عدالت جو ہے ہماری، ٹھیک ہے جی، ہمیں اپنے اداروں پہ پورا اعتماد ہے، ٹھیک ہے نا سر، کہ وہ ہمیں انصاف دلوائیں گے. سارا کچھ عیاں ہے، بالکل واضح ہے، ویڈیو کے اندر ہر چیز کلیئر ہے. ہمارا کوئی ان سے کوئی مطلب کہ دشمنی یا کوئی ایسا کوئی تعلق پہلے نہیں تھا، بس اس واقعے کے بعد ہمارا انٹریکشن ہوا ہے. تو ہم ان کو نہیں جانتے، لیکن ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اعتماد ہے کہ ہمارے ادارے ہمیں انصاف دلائیں گے. ہمارے ادارے اتنے ابھی کمزور نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو وہ ان کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی دلچسپی دکھائیں، ایک ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ کریں، کہ کیونکہ ایک عورت، ایک غریب عورت اور جو مڈل کلاس فیملی ہے، اس کی عزت پامال کی گئی ہے، اس کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا ہے، اس کے دوپٹے پھاڑے گئے ہیں، اور اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اغوا کرنے کی جو اس میں دفعات ہیں وہ اس میں ایڈ نہیں کی گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم آگے یہی توقع کرتے ہیں اپنے نظام عدل سے، اپنی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے، کہ وہ ہمیں انصاف ضرور دلائیں گے. کیونکہ اس وقت پروسیکیوشن میں آپ دیکھیں کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی ایک پاور ہوتی ہے، ایک اس کی ایک عہدہ ہے، اور وہ پروسیکیوشن میں ہے. اگر وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نہ انفلوئنس یوز کر کے ہماری پروسیکیوشن کو کمزور کر دیتے ہیں، تو یہ جو ملزمان ہیں یہ تو بری ہو جائیں گے، اور ہم جیسے لوگ تو اسی طرح سے پھر کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارنے پہ اور ان کے پاؤں کے تلے روندے جاتے رہیں گے. یہ چیز تو ہمیشہ کی طرح پھر ایسے جاری رہے گی. تو حکومت اس میں ہمیں ریکویسٹ ہے ریاست سے کہ یہ کوئی ایکشن لیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگوں کے پاس عہدہ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا، جو انسان کو انسان نہ سمجھتے ہوں، جن کے اندر شرمندگی، احساس، ندامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. الٹا سلمان قریشی صاحب ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا آپ کمپنسیٹ کریں. حالانکہ ہم نے سیلف ڈیفense کے اندر جو کیا وہ ویڈیو کے اندر سب کے سامنے ہے. ہم نے کوئی ان کی گاڑی کو ان کا مالی نقصان نہیں کیا. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہی میں بات کبھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس ٹائم تھے، آپ کی ساس اور آپ کی وائف بھی تھی، تو جب ان پہ تشدد کیا جا رہا تھا آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ مجھے بھی آگے بڑھ کے ان کو سیف کرنا چاہیے، سیلف ڈیفenس میں کوئی جواب دینا چاہیے ان کو؟ آپ نے کچھ، آپ کی طرف سے بھی کوئی عمل سامنے آیا؟ سر ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے سر، تو ہم عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں.
औरत की जो मॉडेस्टी है ना, अगर उसने आते ही मतलब उन बीबी ने आते ही मुझे थप्पड़ मारा तो जवाब में मैं भी मार सकता था, लेकिन मैंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी इज्जत को मलहूज़े खातिर रखा कि वो एक औरत ज़ात हैं और हमारी जो औरतें हैं, आज अगर मैं किसी की औरत के ऊपर हाथ उठाता हूँ तो हमारी औरतें भी तो बाहर फिरती हैं ना, तो उनके ऊपर लोग, तो मैंने एक पॉजिटिव एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि औरत का जहाँ पे मामला आता है फिर हमें वहाँ पे सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है, फिर हम खुद को कोशिश करते हैं डिफेंड करें बजाय इसके कि हम उसके ऊपर उनके ऊपर हाथ उठाएं। तो आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने खुद को डिफेंड करने की और अपनी फैमिली को डिफेंड करने की कोशिश की है और हमने जो कुछ भी किया उसमें सेल्फ डिफेंस शामिल था, ठीक है, और हमने कोई भी इस तरह की कोई एक्शन नहीं लिया, कोई हमारी ऐसी मूव नहीं थी जिससे ये जाहिर हो कि हम उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, अब तक की तमाम तर कार्रवाइयों के बाद अब तक क्या आपको इस तरह से फील हो रहा है कि आपके साथ इंसाफ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और कोई पैगाम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को? सर, सीएम पंजाब के नाम ही पैगाम है कि वो अब इस मामले में दिलचस्पी लें, मामला और हमें उनसे हम उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ज़ाती दिलचस्पी लेंगी और उम्मीद है हमें अपने इदारों से, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और अगर हमारी उम्मीद टूटी तो ये हमारी उम्मीद नहीं टूटेगी, ये 20 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद टूटेगी, ये एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ की उम्मीद टूटेगी कि हमें कोई भी अपने ताकत और दौलत के बलबूते पे जुल्म और सितम का निशाना बना सकता है। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ अल्लाह बचाया मौजूद थे जिनके साथ आज से एक रोज कबल ही ये सारा सानिया पेश आया, किस तरह इन पर तशद्दुद किया गया, तमाम तर कहानी इन्हीं की ज़बानी जानी। आपकी इस हवाले से क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।